तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ गेस्ट पेपर में डिफरेंस क्या क्या है, मतलब दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर बस इतना ही है कि गेस्ट पेपर में आपको जो है कुछ एक गेस्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के, चाहे वो पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे वो पार्ट 3 हो। और क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि पिछले प्रीवियस जितने भी ईयर्स में एग्जामिनेशंस हुए यूनिवर्सिटी में, जितने भी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये आ रहा है कि हमें गेस्ट पेपर लेना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बुक की हेल्प से पढ़ते हो, चाहे किसी ट्यूशन टीचर की हेल्प से पढ़ते हो, तो आपको जो है क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, या तो वो ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लेते हैं या फिर जो है कहीं कहीं से मटेरियल जुटा करके पढ़ते हैं, तो उनको भी क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया लेना है कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है किसके साल में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में ये जो क्वेश्चन बैंक्स देख रहे हो, तो यार इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीवियस 5 इयर्स के, 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ आप जो है चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जाकर के परचेस कर सकते हैं। अगर आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां तक कि अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं पहुंचा है, तो आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब देखो, मैं एक और चीज बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से पब्लिकेशन का हम जो है क्वेश्चन बैंक ले। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आपको जो है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन चाहिए, तो वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, बस बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की उसमें जो है एग्जामिनेशन की क्वेश्चन होनी चाहिए। तो अब बात आई कि गेस्ट पेपर क्यों ले और क्यों नहीं ले, ये बात आती है। तो अगर आप गेस्ट पेपर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसी के आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर में मिल पाते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो उसके कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं गेस्ट पेपर के अंदर। एक आध दो, ये नहीं कि जितने भी प्रैक्टिकल पूछे गए हैं कॉमर्स में या मैथ्स में, जितने भी प्रैक्टिकल समाये हो उन सभी के सॉल्यूशन जो आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैथ्स के स्टूडेंट हो आप और आपको जो है सम सॉल्व करके मिल जाएगा गेस्ट पेपर के अंदर, तो ऐसा नहीं है। फॉर्मूलाज आपको बेशक मिल सकते हैं, आपको स्टेप मिल सकते हैं कि कैसे कैसे आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस स्टेप की मदद से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको आता होगा। तो नहीं आता होगा फिर आपको जो है ट्यूशन टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर यूट्यूब है आपके पास, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे उस टॉपिक को, उस सर्च रिजल्ट में जो आपको वीडियोस मिलेगी उससे आप देख करके पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि यार इंग्लिश में तो गेस्ट पेपर मिलता ही नहीं है, साथ ही साथ बीए का जो है इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है, तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन बैंक लोगे तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे मालूम है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, बट फिर भी आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको जो है करना पड़ेगा इतना मेहनत। तो इतना मेहनत करो और क्वेश्चन जो है देखो, गूगल पे सर्च करो, उसका इंग्लिश मीनिंग देखो, और उसके जो भी टॉपिक्स हैं उसे आप जो है नोट डाउन करो कॉपी पे, और उसे याद करो। याद करने के बाद जो लिखने का प्रैक्टिस करो। आपको जो है 10 सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, आपके हर एक पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव वाले एग्जामिनेशन में। 5 सवाल के सही आंसर देने होंगे, हर एक सवाल जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा, और फिर जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप 5 to 6 पेजेस जो है एक क्वेश्चन के आंसर में लिखते हो। ठीक है। और स्टूडेंट ये भी करते हैं कि 5 से ज्यादा सवाल के भी जवाब दे देते हैं, 6 सवाल के भी जवाब दे देते हैं कुछ स्टूडेंट। क्या होता है कि अगर जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उन्होंने अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको सारे क्वेश्चंस में मार्क्स मिल जाते हैं। अगर उन्होंने गलती से भी ध्यान दे दिया तो आपके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो ऐसा भी सीन रहता है। तो देखो, अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो ये बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि 5 क्वेश्चंस में ही अपने पूरे जान डाल दो और मेहनत कर लो कि आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करना पड़े। बस इस वीडियो में इतना ही है कि आपको जो है अपनी तैयारी गेस्ट पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक के साथ करनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक में आंसर नहीं होते हैं तो इसके आंसर आपको गूगल से ढूंढने पड़ेंगे, गेस्ट पेपर में ढूंढने पड़ेंगे, एक आध दो क्वेश्चन जो है इधर उधर भी होगा। अरे यार, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को ना डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। लेकिन यार मान लो कि राम किसी लड़के का नाम है और पूछी गई है कि राम क्या करता था। ठीक है, तो अब राम की अगर स्टोरी लिखी गई है तो स्टोरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना। अब आप सोचते हो कि एकदम डिट्टो क्वेश्चन मिल जाए, वैसा नहीं हो सकता है। तो फिर आपको
मतलब क्या ही कर, एक एक टॉपिक को अलग से फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे। और हिंदी का जो गेस्ट पेपर है तो हिंदी में जो है चैप्टर वाइज आप जो है गो थ्रू करो, आप जो है सारे गेस्ट पेपर को पढ़ जाओ। मैं यही बोलूंगा, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो गेस्ट पेपर को लो और उसको पढ़ जाओ, याद कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ और उसके बाद एग्जामिनेशन देने के लिए जाओ। तो ये महत्वपूर्ण चीज जो आपको जरूरी रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम इंग्लिश ऑनर्स से हैं, क्या हमें भी 5 to 6 पेजेस लिखने पड़ेंगे, 7 पेजेस लिखने पड़ेंगे? तो जी हाँ, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो चुके हो, ना कि 12th लेवल के स्टूडेंट हो कि आपको सिर्फ आंसर देना है और सही आंसर देना है। यहाँ पे सही आंसर के साथ साथ आपको उसके लिए कुछ बातें भी बनानी पड़ेगी। तो वो आप कैसे बनाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भी आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं और पार्ट 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो गेस्ट पेपर एज वेल एज क्वेश्चन बैंक, और गेस्ट पेपर नहीं भी लेते हो तो क्वेश्चन बैंक तो जरूर से जरूर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो मार्केट में अपना जो है सब्जेक्ट का बुक खरीदो और उससे पढ़ना शुरू करो। अदरवाइज या तो आप गूगल पे जाकर के जो भी आपके टॉपिक्स है उसे सर्च करो और पढ़ना स्टार्ट करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।